भोपाल में मॉडल खुशबू की मौत का मामला, मौत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भवती होने की पुष्टि निकलकर सामने आई है। गर्भवती होने के चलते कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत हुई है। कॉम्प्लिकेशन की जांच के लिए करवाई जाएगी विस्तार जांच और पीएम रिपोर्ट में मॉडल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मृतका मॉडल है वो 2 महीने की गर्भवती थी और कॉम्प्लिकेशन के चलते उसकी जान चली गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मॉडल के साथ मारपीट की पुष्टि की खबर नहीं है और मौत की फाइनल पीएम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गर्भवती होने की पुष्टि है 2 महीने की। और देखिए, अपनी बेटी का शव देखकर मां का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि ये मॉडल बिटिया जो है घर का भरण पोषण करती थी, पूरा परिवार कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड था। और अब यहाँ पर देखिए 28 साल की मॉडल की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 महीने की गर्भवती होने के चलते, कॉम्प्लिकेशन के चलते मौत की पुष्टि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब विस्तार के लिए भेजा जाएगा। विस्तार रिपोर्ट देखना होगा कि कब आएगी। फिलहाल अब शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस मौत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट और फाइनल पीएम रिपोर्ट सेम ही आई है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृतिका की डेथ हुई है और कोई इंजरीज एक्सटर्नल कोई भी नहीं आई। इस तरह की रिपोर्ट। अब सर इस मामले में कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कासिम को भी आप लोगों ने हिरासत में लिया गया था। आपको ये मामला इसमें बंद नहीं रहा है, तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? अभी हम आगे परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके लिए भी हम विस्तार की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अंतिम कार्रवाई। निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। निहारिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा जा रहा है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चलते जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद परिजन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कथित बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं दीपिका। पिछले कई दिनों से ये मामला जब से सामने आया था उसके बाद से ही परिजनों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मामले में कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी कड़ियाँ जुड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी उस वक्त ये बताया जा रहा था कि जो युवक था वो लड़की यानी कि मृतिका खुशबू के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और लिव इन रिलेशनशिप में वे लोग भोपाल में ही रह रहे थे। लड़का उज्जैन का है, लड़की विदिशा की है। ऐसे में आखिरी 4 महीने इन लोगों ने भोपाल के छोला रोड स्थित पीएम आवास में काटे। वहां पर ये लोग 3 महीने तक तो रहे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इनके बीच में कुछ नोकझोंक चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने पीएम आवास से अपना घर बंद करके कहीं और शिफ्ट हो गए। ऐसे में वहां के लोगों का ये कहना था कि दिखते हमेशा साथ में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से टेंस्ड वे लोग नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात करें तो जब खुशबू की मौत का पता चला तो परिजन सीधे हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां पे खुशबू के शव को भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के पहले जब खुशबू के शव को उन्होंने देखा तो उस समय की वीडियो और बाइट्स जो हमारे सामने आई थी उसमें वे लोग दिखाते हुए नजर आए थे कि खुशबू के शरीर पर कई तरह के मार्क्स है। वो मारपीट का अंदेशा उसको लेकर जता रहे थे और उनका कहना था कि खुशबू के साथ मारपीट की गई है। हालांकि जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें यह खुलासा हो चुका था कि खुशबू के फेलोपियन ट्यूब फटने के कारण खुशबू की मौत हुई थी। खुशबू गर्भवती थी, जिसके चलते उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हुए और उसके बाद खुशबू की मौत हो गई। वहीं कल जब उसकी फाइनल पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उस फाइनल पीएम रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ कि वो प्रेग्नेंट ही थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई। हालांकि अभी भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल उठा रही है। परिजनों द्वारा ये मानने को वे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि खुशबू की मौत प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई है। उनका यही कहना है कहीं ना कहीं खुशबू के साथ मारपीट हुई है, खुशबू के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसमें निकलकर सामने आता है। निहारिका, अब इस पूरे मामले को पुलिस कैसे आगे बढ़ा रही है, किस एंगल के तहत इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है?
देखिए, अगर बात करें एंगल की, तो सबसे पहली बात कि जिस दिन खुशबू को चिरायू अस्पताल उसका प्रेमी लेकर पहुंचा था, उसी दिन खुशबू को वहां पर छोड़ के वे भाग निकला था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उसको दबोचा था। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था, हिरासत में लिया था, उससे लगातार पूछताछ जारी थी और उससे पूछताछ के बाद ही पता चला था कि खुशबू और उसका प्रेमी 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उनके रिलेशनशिप के बारे में खुशबू के घर वालों को भी पता था। आखिरी दिन में खुशबू ने अपनी इसको ले जाकर, कासिम को ले जाकर मिलवाया था और कासिम ने कहा था कि अब हम दोनों उज्जैन जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे से रहेंगे। उसकी माँ को कहा था, उसकी माँ ने भी उन्हें भेजा था, उसकी बहन ने भी कहा था कि ठीक है, अच्छे से जाना, पहुंचकर फोन लगाना। तब तक भी उन्हें इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन जब खुशबू रास्ते में थी, उस वक्त खुशबू की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही परिजनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि खुशबू के साथ मारपीट हुई है। हालांकि कई जगह पर अलग अलग चीजें भी सुनने में आई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस चीजों को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। यही कारण है कि अब पुलिस द्वारा सबसे पहले खुशबू के परिजनों का बयान लिया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स के अनुरूप ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो युवक है उससे पूछताछ लगातार जारी है। हर एक एंगल से उससे पूछताछ की जा रही है, फिर चाहे वो धर्म को लेकर हो, मारपीट को लेकर हो, खुशबू की प्रेगनेंसी को लेकर हो या फिर उन दोनों के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो। ये सारी बातों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हर एक एंगल से पुलिस इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखना होगा